Friend, how are you? I hope you are at very fine. Now we are studying about major adaptation in different plants and animal of a desert. ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें एडेप्टेशंस कैसे होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई प्लांट है और कोई एनिमल है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमने देखा कि जैसे जो फिश होती है वो पानी के अंदर रह सकती है और वो बाहर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जो फिश का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है। हम लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे स्पेशल फीचर्स नहीं है, हम पानी के प्रति एडेप्टेड नहीं है। तो आज हमारे पास में जो सेकंड वाला जो प्लांट है वो हमारे पास में डिस्कस करने का जो प्लांट है वो है हमारे पास में कैक्टस प्लांट की। कैक्टस प्लांट क्या होता है? एक नागफनी का पौधा होता है, इसको हिंदी में नागफनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेजर्ट में देखने को मिल जाता है। काफ़ी गद्देदार पौधा होता है। ठीक है, इसकी पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी होती है और इसकी जो पत्तियों पे कांटे देखने को मिल जाते हैं। डेजर्ट में आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट, ये सबसे मोस्ट कॉमन प्लांट है फाउंड इन डेजर्ट। ये हमें डेजर्ट में देखने को मिल जाता है। द अडेप्टेशन विच हेल्प, तो इस कैक्टस के प्लांट में कुछ सर्टेन अडेप्टेशंस होते हैं, मतलब इसके प्लांट के स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे रह सकता है। जिसमें हमारे पास में सबसे पहला वाला अडेप्टेशंस हो गया कि द कैक्टस प्लांट है मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्पाइंस और थ्रोन्स का मतलब क्या होता है? कांटे। तो एक तो क्या होता है कि कैक्टस के जो प्लांट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा ही होता है और इसमें पत्तियां नहीं होती। ये ऐसी पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर होती है जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थ्रोन्स के अंदर, मतलब कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है कन्वर्ट? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि यदि प्लांट में ज़्यादा पत्तियां रहेगी, लीव्स ज़्यादा रहेगी तो उसमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मतलब इस पौधा है तो उस पौधे में जितना पानी है वो सूरज की किरणें उस पर गिरेगी, सनलाइट गिरेगी तो जितना भी उसके अंदर पानी है तो वो उसको सोख लेगी। तो ये प्लांट कैसे सर्वाइव रह नहीं पाएगा डेजर्ट के अंदर। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि डेजर्ट के अंदर तो पानी की वैसी ही कमी रहती है और जो सारा का सारा जो पानी है वो सनलाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस प्लांट के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी? वाटर का लॉस हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, इस प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि इसके जो लीव्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइंस के अंदर हो जाती है। किस लिए हो जाती है? तो कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जो पानी का जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए हमारे पास में पहला अडेप्टेशंस हो गया कैक्टस का। सेकेंड हमारे पास में क्या हो गया कि द फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। इसमें लीव्स नहीं होती है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब ये जो प्लांट होता है वो भोजन बनाता है, वो किसके द्वारा बनाता है? ग्रीन स्टेम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लीव्स नहीं होती है। लीव्स क्यों नहीं होती है? यदि ज़्यादा लीव्स रहेगी तो ये डेजर्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी की वैसी कमी रहती है। तो ये जो लीव्स है वो मॉडिफाइड होकर कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और सेकंड ये है कि इसमें जो स्टेम होता है वो ही फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। थर्ड हमारे पास में जो कैक्टस का मेजर अडेप्टेशन है कि द कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स, कि ये जो जैसे इसको पानी मिलता है तो वो जो पानी को वो क्या करते हैं कि अपने स्टेम में इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, द स्टेम ऑफ ए कैक्टस प्लांट इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, और इसका जो स्टेम होता है, ठीक है, तो उसमें पानी को तो स्टोर करके रखता है और उस पानी को स्टोर करने के बाद में जो उसकी जो स्टेम होती है उसकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है तो उस पर कैसे वैक्सी लेयर का मतलब होता है मोम जैसी परत होती है। तो जैसे सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो उसमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा उसमें पानी का लॉस बिल्कुल कम रहेगा क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो कैसा है? चिकना है, वैक्सी लेयर है, तो उसमें जो सनलाइट है वो जा ही नहीं पाएगी, थोड़ी बहुत ही जा पाएगी, जिसके अंदर इसके अंदर जो स्टेम के अंदर जो पानी है वो उसके अंदर स्टोर ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन एडेप्टेशंस होते हैं जिनकी वजह से कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। ये हमारे पास में थर्ड एडेप्टेशंस हो गया। अब फोर्थ एडेप्टेशंस हो गया था कैक्टस प्लांट हैव लॉन्ग रूट टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम लार्जर एरिया। एक तो क्या होता है कि डेजर्ट के जितने भी जो प्लांट होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि उनकी जो रूट होती है वो नीचे ज़मीन तक गहरी जाती है। क्यों जाती है गहरी? क्योंकि उनको ज़मीन के ऊपर वाले एरिया में पानी नहीं मिलता है, तो वो उस पानी की खोज में बिल्कुल नीचे तक चली जाती है और वहाँ से पानी को ऑब्जॉर्व करके वहाँ पर वो रह सकती है। तो ये कैक्टस के प्लांट के मेजर अडेप्टेशंस होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जो कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट के अंदर रह सकता है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वाला जो मेजर अडेप्टेशन है वो हमारे पास में माउंटेन रीजस का मतलब होता है कि जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल होते हैं वो पहाड़ों पे रह सकते हैं।
और जो मतलब जो प्लेन एरियाज होते हैं या जो समतल एरियाज होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर है वो वहीं रह सकते, वो पहाड़ों पे नहीं रह सकते। तो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, मेजर अडेप्टेशन होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेरी हाई हिल इज कॉल्ड माउंटेन। माउंटेन किसको बोलते हैं कि ऊंची पहाड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन। द माउंटेन हैबिटेट आर वेरी यूजुअली कोल्ड एंड विंडी। वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि माउंटेन पे वहाँ पे ज़्यादा तो ठंड पड़ती है और विंडी का मतलब होता है वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है। इन माउंटेन रीजन स्नोफॉल इज अकस इन विंटर। और वहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल का मतलब होता है कि बर्फ़ वहाँ पे गिरती है। कब गिरती है, विंटर के समय वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। तो सम ऑफ द माउंटेन्स हाउएवर ऑलवेज रिमेन कवर्ड विथ स्नो। और कुछ ऐसे माउंटेन होते हैं जहाँ पे मतलब हमेशा ही 12 महीने तक वहाँ पे वो किससे कवर रहते हैं, स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़ से। मतलब हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है, वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो वहाँ पे वो प्लांट होते हैं और वो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो वहाँ पे इतनी ठंड में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्क्राइब अबाउट द माउंटेन हैबिटेट की जो पहाड़ों पे रहने वाले जो जानवर है तो वहाँ पे कैसे रह सकते हैं इतनी ठंड में, वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो एक हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो माउंटेन में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या मेजर अडेप्टेशंस कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे रह सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, एक माउंटेन का प्लांट होता है, ठीक है, तो उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमारे पास में पहला माउंटेन का जो प्लांट है उसका स्पेशल फीचर्स ये है कि इन द ट्रीज इन माउंटेन हैबिटेट आर यूजुअली कॉन शेप हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेज। पहला हमारे पास में ये है, इस डायग्राम में देखो कि द ट्रीज ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट की जो ये पहाड़ों पे रहने वाला एक पौधा है, तो इसकी जो लीव्स होती है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो किस शेप की होती है, कौन शेप की, मतलब ऐसी इस टाइप की शेप होती है। क्यों होती है, दिस शेप ऑफ माउंटेन ट्रीज मेक्स द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजीली विदाउट डैमेजिंग द ब्रांचेज एंड लीव्स। तो ऐसी शेप क्यों होती है, कौन जैसी शेप कैसी, ऐसे ट्राइंगल टाइप की शेप होती है ऊपर से, क्यों होती है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो इसे लंबी नहीं बढ़ पाती, इसे कौन शेप में रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही बारिश वगैरह होती है या बर्फ़ वगैरह गिरती है, ठीक है, तो उनकी ब्रांचेज यदि सीधी रहेगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो बर्फ़ उन पे जम जाएगी और वो प्लांट है वो डैमेज हो जाएगा, वो टूट सकता है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ का वजन उस पर रह जाएगा और उसमें वो भोजन ही बना नहीं पाएगा या वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन उससे बचाने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है ऊपर वाली से कौन शेप होती है, तो जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरेगी तो वो बर्फ़ वहाँ पे ठहर नहीं पाएगी और वहाँ से स्लाइड ऑफ होके मतलब नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक माउंटेन जो प्लांट है उसका एक फर्स्ट वाला हैबिटेट हो गया, मतलब उसमें वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड देखो कि मेनी माउंटेन ट्रीज हैव स्मॉल, एक तो उसकी कौन से स्ट्रक्चर होती है ऊपर से, और दूसरा क्या है कि जो पहाड़ों पे रहने वाले जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो उन पे जो कैसे होते हैं, बिल्कुल उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है और नीडल लाइक स्ट्रक्चर। और उनकी जो लीव्स होती है बिल्कुल छोटी तो होती है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, उनके लीव्स होती है वो सुई जैसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, वो बिल्कुल पतली रहती है। यदि पत्तियाँ वहाँ पे चौड़ी रहेगी, लीव्स वहाँ पे चौड़ी रहेगी तो बर्फ़ उन पे गिर जाएगी और वहाँ पे जम जाएंगी, तो वो प्लांट है वो मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये उसका सेकंड अडेप्टेशंस हो गया। अब थर्ड हमारे पास में इसका अडेप्टेशंस यह हो गया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होने लग जाती है, भी अब विंटर आने वाली है, तो प्लांट में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो जैसे सर्दियाँ आएगी तो उससे पहले ही अपनी जिनकी चौड़ी पत्तियाँ हैं तो वो अपनी चौड़ी पत्तियों को मतलब ऐसे फॉलो अप कर देते हैं, चौड़ी पत्तियों को ऑटोमेटिक गिरा देते हैं, उनको वो ऑटोमेटिकली झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। तो वो क्या होता है जैसे विंटर आने से पहले ही, ठीक है, तो विंटर आएगी उससे पहले अपनी बड़ी पत्तियों को वो नीचे गिरा देते हैं, तो वो जैसे विंटर के अंदर बर्फ़ जमा होती है तो वो पत्तियां तो रहेगी नहीं, तो वो बर्फ़ कहाँ जमेगी, तो वो प्लांट के ऊपर वो रह नहीं पाएगी, क्योंकि प्लांट की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, कौन शेप की, जैसे बर्फ़ गिरेगी तो ऊपर से यहाँ से यहाँ रुक नहीं पाएगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये इसका थर्ड अडेप्टेशंस हो गया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वाला जो अडेप्टेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कि द एनिमल्स इन माउंटेन हैबिटेट। ये तो हमने एक प्लांट के बारे में पढ़ा कि एक पौधा है वो माउंटेन पे कैसे रह पाता है, मतलब पहाड़ों पे कैसे रह पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पहाड़ों पे कुछ ऐसे जानवर है तो वहाँ पे वो कैसे रह पाते हैं, कि पौधों के बारे में तो डिस्कस कर ले कि ऊपर से कौन सा होती है, बर्फ़ वहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाती है, ठीक है, उनकी निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है और
उनकी जो उनमें जो पत्तियाँ भी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं तैर पाती है। अब हम कुछ जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस फिगर में देखो एक याक एक जानवर है, ठीक है, एक प्रकार का एक बेल जैसा जानवर है। तो वहाँ पे वो मतलब माउंटेन्स पे देखने को मिलता है। एक माउंटेन गोट है एक, ठीक है, ये भी कहाँ पे मिलता है, माउंटेन के ऊपर। तो वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस इन याक। याक एक जानवर होता है। देखो याक इज ए काइंड ऑफ लार्ज ऑक्स कवर्ड विथ सिल्की हेयर। इसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशम जैसे इसके लंबे लंबे बाल होते हैं। याक लिव्स ऑन माउंटेन वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड। ये वहाँ पे रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। याक आर अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द माउंटेन एज फॉलोज। तो वहाँ पे इतनी ठंड पे कैसे रह पाता है, इसकी बॉडी में क्या स्पेशल फीचर्स है। पहला हमारे पास में याक हैव लॉन्ग हेयर। एक तो इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वो उसको कैसे हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड कीपिंग देम वार्म। तो उसके लंबे लंबे बाल क्या करते हैं कि उसको सर्दी से बचाते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस ज़्यादा ठंड में भी वहाँ पे वो रह सकता है। अब हमारे पास में सेकंड वाला जो अडेप्टेशन है वो है अडेप्टेशन इन माउंटेन गोट। एक माउंटेन गोट होती है, तो उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होते हैं, तो वहाँ पे कैसे रह पाते हैं। जिसमें हमारे पास माउंटेन गोट का पहला स्पेशल फीचर्स ये है कि माउंटेन गोट हैज़ लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट इट। इसी में याक जैसे ही इसमें लंबे लंबे बाल होते हैं, और ये बाल क्या करते हैं, इसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ये इसका पहला स्पेशल फीचर्स हो गया। सेकंड क्या हो गया कि द माउंटेन गोट हैज ए स्ट्रॉन्ग हूज। इसके जो नीचे वाले खुर होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। किस काम में हेल्प करते हैं इसको, फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप। ये जो पहाड़ वाले जो ढाल होते हैं, ठीक है, तो उसको ढालों पे यदि उसके जो खुर है जहाँ से वो मतलब उसके स्ट्रॉन्ग खुर होते हैं तो वहाँ पे चलती है, तो उसके खुर उसको गिरने से बचाते हैं। तो वो माउंटेन के ऊपर आसानी से ग्रेजिंग का मतलब होता है वहाँ पे वो चर सकती है, आसानी से खाना वगैरह खा सकती है। तो ऐसे उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकती है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो माउंटेन के जो प्लांट होते हैं और माउंटेन के जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे वो स्पेशल फीचर्स की वजह से वहाँ पे रह सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि याक है, माउंटेन गोट है, ठीक है, और एक हमने डेजर्ट का जो प्लांट होता है वो कैक्टस के प्लांट को हमने डिस्कस कर लिया। तो इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या पर्टिकुलर सराउंडिंग में वहाँ पे वो रह सकते हैं।